जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हमें घर में धूप बत्ती क्यों जलानी चाहिए, धूप बत्ती जलाने से क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में आता है और किस प्रकार से हमें अपने घर में धूप देनी चाहिए। देखिए, जब भी हम धूप जलाते हैं तो हमारे घर का जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। जिस प्रकार से दीपक जलाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से धूप देना भी आवश्यक होता है। कहते हैं धूप दीप समर्पयामि, यानी देवताओं को धूप भी दी जाती है और दीप भी दिया जाता है। तो इसलिए धूप भी जलाई जाती है, दीप भी जलाया जाता है। लेकिन आज के समय में जो धूप बत्ती मार्केट में आते हैं, आप सभी देखते हैं रेडीमेड धूप बत्ती आती है, सभी उसको जला देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल मिला होता है। लेकिन जो घर में धूप पहले समय में दी जाती थी तो वो घर की सामग्रियों से ही धूप दी जाती थी, और उस धूप को देने से घर में बहुत ही सकारात्मकता आती थी। घर की नकारात्मक ऊर्जा का निवास नहीं रहता था और घर में आपके सुख शांति आती थी। पहली बात तो ये, जो धूप दी जाती है वो दोनों समय पर दी जाती है, सुबह भी दी जाती है और शाम को भी दी जाती है। जब आप सुबह में धूप देते हैं तो वो धूप देवता स्वीकार करते हैं, और जो धूप आप शाम को देते हैं उसको आपके पितृ और कुल देवी कुल देवता स्वीकार करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों समय पर ही धूप दी जाती है। जब हम धूप देते हैं तो धूप देते समय हमें त्रिदेव का ध्यान करना चाहिए, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ही देवताओं का हमें ध्यान करना चाहिए। धूप देते समय हमें ये कामना करनी चाहिए कि हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे। तो ऐसी परिस्थिति में धूप देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मित्रों, धूप कई प्रकार से दी जाती है। जो मार्केट वाली है उसकी बात हम नहीं करते, हम आपको अलग तरीके से बताएंगे किस प्रकार से आप धूप दे सकते हैं। देखिए, घर में आप धूप देने के लिए गाय के उपले का प्रयोग करें। गाय के उपले की अंग्यारी बना करके आप उसके ऊपर गूगल और कपूर डालें। जब आप गूगल और कपूर डालते हैं तो उस पर एक धुआं उठता है, और वही धुआं धूप कहलाता है, जो ईश्वर को दी जाती है, देवताओं को दी जाती है, जिसको लेकर के देवता प्रसन्न होते हैं। धूप दोनों समय दी जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और जैसे ही आप उपले पर कपूर डालते हैं तो कपूर डालने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। गूगल डालने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और देवताओं को आकर्षित करती है गूगल। तो इसलिए जहाँ पर भी गूगल जलाई जाती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। तो कपूर और गूगल के माध्यम से देवताओं को धूप दी जाती है। शाम के समय आपको अपने घर में लौंग और कपूर अवश्य ही जलाना चाहिए। जब आप लौंग और कपूर जलाते हैं तो आपके घर में शांति बनी रहती है। इसी प्रकार से जब आप अपने घर में देखते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है और किसी भी प्रकार से वो ऊर्जा नहीं निकलती है, तो आपको गूगल लोबान, पीली सरसों और गाय का घी, इनको मिला करके घर में धूप देनी चाहिए। अगर आप ये धूप देते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे करके दूर होने लगता है। उसी प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया है, धूप दी जाती है, धूनी भी दी जाती है। तो अगर आप धूप देते हैं, धूप देने के लिए आपको क्या करना है, एक तरीका यह है कि आपको उसी प्रकार से गाय का उपला लेना है और उसमें आपको गुड़ और घी मिला लेना है। गुड़ और घी को मिला करके अगर आप उस उपले पर डालते हैं तो उसमें आपको एक धुआं उठता है, वही धुआं धूप कहलाता है। वो आप देवता को देते हैं, उसको लेकर के भी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। धूप देते समय आप ये भी ध्यान रखें कि आपको जल भी अवश्य छोड़ना चाहिए, आपको जल के छींटे भी मारने चाहिए। जो उंगली के माध्यम से जल के छींटे मारे जाते हैं, वो जो जल होता है उसको देवता स्वीकार करते हैं, और जो अंगूठे के माध्यम से जल छोड़ा जाता है वो पितरों को जाता है। तो इस प्रकार से जल भी छोड़ा जाता है जब आप धूप देते हैं। अगर आपके घर में बीमारी है, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने घर में नीम की पत्तियां जलानी चाहिए। जब आप नीम की पत्तियां जलाते हैं तो आपके घर से बीमारी जाती है, धीरे धीरे करके बीमारियां दूर होने लगती हैं। अगर आपके घर में तंत्र बाधा है, आपके घर में कलेश रहता है, आपके घर में बीमारी है, लड़ाई झगड़े हैं, 4 आदमी हैं, चारों ही लड़ते रहते हैं,
आपका व्यवसाय नहीं चलता तो आपको धूनी या धूप अवश्य देना चाहिए। अगर आपके साथ ये परिस्थिति है तो आप धूप देना प्रारंभ करें। जैसे जैसे आप धूप देंगे आपके घर की ये परेशानियाँ दूर होने लगेगी। जो व्यक्ति हवन नहीं कर सकते उन्हें धूप अवश्य ही देनी चाहिए और सुबह शाम देनी चाहिए। सुबह के समय भी दें और शाम के समय भी दें, तो आपको बहुत आराम लगेगा। जैसे जैसे आप धूप देंगे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होगा। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे करके स्वयं ही जाने लगती है। और धूप देने से आपके घर के जो कुल देवता हैं वो भी तृप्त होते हैं, कुल देवी भी तृप्त होती है, आपके पितृ भी तृप्त होते हैं। तो इसलिए धूप देना बहुत ज़रूरी होता है। घर जो बाज़ार की केमिकल की धूप बत्ती आती है वो तो सभी जलाते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रकार से धूप देंगे तो आपको अलग ही प्रभाव स्वयं महसूस होगा, जिसका आप मुझे स्वयं बताएंगे, जो भी परिवर्तन आपके जीवन में होगा। अगर हम ये बात करते हैं कि हमें धूप बत्ती या अगरबत्ती दोनों ही चलानी चाहिए, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप केवल धूप बत्ती ही अपने घर में जलाएं और इसी प्रकार से धूप जलाएं, लेकिन अपने घर में अगरबत्ती ना जलाएं। क्योंकि अगरबत्ती जलाने से जो भूत प्रेत होते हैं वो आकर्षित होते हैं उस ओर। और हमारे सनातन धर्म में अगरबत्ती का कोई भी वर्णन नहीं है, क्योंकि धूप और दीप केवल दो ही चीज़ों का वर्णन वेदों में शास्त्रों में मिलता है। अगरबत्ती का कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलता। जिस घर में अगरबत्ती जलाई जाती है वहाँ पर भूत प्रेत आकर्षित रहते हैं, उसकी सुगंध से भूत प्रेत उनके घर में आते हैं, क्योंकि ये भूत प्रेत को खींचने का कार्य करती है। ये एक अशांति का प्रतीक होती है, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, बांस जलाया जाता है और सनातन धर्म में बांस जलाना निषिद्ध होता है। कहते हैं बांस जलाने से आपके वंश का नाश होता है, तो इसलिए बांस नहीं जलाया जाता है। लेकिन अज्ञानतावश कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, वो अगरबत्ती जलाते हैं और उनको उसी कारण से घर में अशांति भी होती है, यानी आपका घर अशांति का केंद्र बिंदु बन जाता है। जो वंश वृद्धि चाहते हैं उनको अगरबत्ती नहीं जलानी चाहती। घर में केवल पूजा के घी का ही, आप पूजा में घी का ही दीपक लगाएं। किसी जितना शुद्ध घी आप लगा सकते हैं उतना शुद्ध घी लगाएं, क्योंकि भगवान को जो भी चीज़ आप अर्पण करें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्धता ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। साथ ही आप एक बात का और ध्यान रखें कि शाम के समय तो आप बिल्कुल भी अगरबत्ती ना जलाएं, क्योंकि शाम का समय वो होता है जब संध्या समय होता है। दोनों समय उसी समय पर नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही भ्रमण के लिए निकलती हैं, और अगर आपके घर में अगरबत्ती जलती देखती हैं तो वो आपके घर में ठहर जाती हैं। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि शाम के समय तो बिल्कुल भी अगरबत्ती ना जलाएं। तो मित्रों, ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बच जाते हैं। साथ ही ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों का ध्यान रखें और साथ ही ये धूप अवश्य दें अपने घर में, सुबह भी दें और शाम को भी दें। अगर आपका व्यवसाय नहीं चलता है तो उसके लिए आप दुकान में भी धूप दे सकते हैं, सुबह शाम दोनों समय पर दें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।